सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों यहां पे मैं आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय के पवन सीरीज को पढ़ा रहा हूं और इसमें आपके सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को मैंने करा दिया था और अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न संख्या 73 तक मैंने पूरा आपको सॉल्व करके बता दिया है। कहीं भी कोई भी दिक्कत अगर आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताते रहिए। बिल्कुल अभी तक कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 73 तक हो गया है। इस क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 74 से 88 प्रश्न है आपके इस क्लास में समाप्त हो जाएंगे और अतिलघुत्तरीय प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाएंगे इस क्लास में। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न बचेंगे, लघुत्तरीय प्रश्न मैं आपको करा दूंगा। और कहीं भी कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताते रहिए। और भी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या चीजें हैं, देखिए मास्टर क्लास मैंने करा रखा है। मैं एक बार और सोच रहा हूं कि आपको मास्टर क्लास करा देता हूं इधर बोर्ड के माध्यम से। यहाँ पे इस तरीके से और अच्छे से आप चीजें समझ पाओगे। और आपको मॉडल पेपर्स मुझे कराने हैं, तो जो भी आपके विचार हैं इसके बारे में कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक यह क्लास पहुंच पाए और इसी तरीके से आसानी से सब लोग गणित विषय को पढ़ पाए। यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, कुछ आंसर गलत हैं, तो उसको मैंने सही करके यहाँ पे पढ़ाया है। तो इसलिए उम्मीद है कि इस क्लास को आप लोग अच्छे से सभी तक पहुंचाओगे और डीएलएड में किसी का गणित में बैक नहीं लगने दोगे। इसी तरीके से कंप्यूटर विषय भी मैंने आपको पढ़ाया है और सभी विषय पढ़ाए गए हैं बाकी रेणु मैम के द्वारा। तो सभी विषयों की तैयारी आप अच्छे ढंग से करिए। सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग इस क्लास को। प्रश्न संख्या 74 आप देखिए, ऋण पत्रक डिबेंचर किसे कहते हैं। ठीक है, ऋण पत्रक डिबेंचर किसे कहते हैं पूछ रहा है। तो कंपनियां अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए शेयर के अतिरिक्त ऋण पत्रक भी जारी करती हैं। ये ऋण पत्रक आम जनता से, जिनमें शेयर धारक भी शामिल हो सकते हैं, ऋण प्राप्त करने हेतु जारी किए जाते हैं। कंपनी निश्चित अवधि के लिए ऋण लेती है और इस पर निश्चित दर से ऋण पत्र धारकों को ब्याज अदा करती है। अवधि पूर्ण होने के पश्चात धारक को उनसे लिया गया ऋण ब्याज सहित कंपनी वापस कर देती है। अब ऋण पत्रक क्या है, ये एक तरीके से समझिए उधार मांगने का तरीका है कंपनियों का। ठीक है, एक तो पूंजी लगवाने का तरीका शेयर मार्केट वाला है, शेयर खरीदते हैं जो लोग, वो समझिए कि कंपनी में पूंजी लगा रहे हैं। ये भी पूंजी ही लग रहा है, ये कंपनी आपसे उधार लेके पूंजी ही लगा रही है, लेकिन वो एक दूसरा तरीका है, ये दूसरा तरीका। शेयर में क्या होता है, कंपनी अपने अंश का एक दाम तय करती है बाजार में और वह दाम जो होता है वह घटता बढ़ता रहता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको लाभ और हानि होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऋण पत्रक में क्या होता है कि कंपनी आप एक ऋण पत्रक जारी करेगी, कंपनी आपसे ऋण लेगी और निश्चित उस पे एक ब्याज देगी। उसमें कंपनी के मुनाफे और घाटे से कोई मतलब नहीं है, इसमें आपको आपका पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये आप समझ गए ऋण पत्रक। इसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए प्रश्न संख्या 75 है, 5 के घाते 1/2 धन 3 के घाते 1/2 गुणे, फिर अगले ब्रैकेट में 5 के घाते 1/2 ऋण 3 के घाते 1/2। तो यहां से आपको ये किस फॉर्म में दिख रहा है, एक ब्रैकेट में है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में है a माइनस बी। देखिए 5 के घाते 1/2 और यहाँ पे भी है 5 के घाते 1/2। ठीक है, बस वही चीज आपको देखने को मिल रहा है, a की जगह ये है और b की जगह 3 के घाते 1/2 है। ठीक है, किसी भी संख्या के घाते 1/2 या करनी समझिए कि वही होता है करनी, यहाँ पे √5 भी लिखा जा सकता था। ठीक है, इस तरीके से ये समझ गए। अब इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है सर्वसमीका आपको होता है a² माइनस b²। ठीक है, सर्वसमीका ये होता है a² माइनस b², एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, तो जहां पे ये लिखा है उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ a की जगह कितना है, 5 के घाते 1/2, तो इसके घात में आ जाएगा 2 और माइनस b की जगह है 3 के घाते 1/2 और इसके घात में आ जाएगा 2। ठीक है, तो यही इसका
रूप हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मान इसको सॉल्व कर लीजिए। तो अब देखिए 5 के घाते 1/2 और के घाते 2 है, तो घात पे जब घात लगी होती है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। ठीक, जैसे कहीं लिखा है a के घाते m और उसके घाते n लिखा है, तो ये घात का नियम होता है, ये इसको लिखा जा सकता है a के घाते m गुणे n। ठीक, तो वही यहाँ पे मैंने किया है, 5 के घाते 1/2 था, उसके घाते 2 था, तो ये हो जाएगा 5 के घाते 1/2 गुणे 2, और फिर इसी तरीके से 3 के घाते 1/2 गुणे 2। अब देखिए घात में जो 1/2 है और गुणे में 2 है, इसका 2 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 5 के घाते 1, और यहाँ भी आ जाएगा ये 3 के घाते 1, यानी कि 5 के घाते 1 मतलब 5, 3 के घाते 1 मतलब 3, 5 में से 3 जाएगा, बच जाएगा 2, वैल्यू जो आ जाएगी 2, इसका जो मान आ जाएगा वह 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सर्वसमिका पे बेस्ड यह प्रश्न है, फॉर्मूले पे बहुत ही आसान है, बस आपको घात का नियम भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 76 है, 1 से 50 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इस तरीके से आप अगर जोड़ने बैठोगे 1 धन 2 धन 3 धन 4, इस तरीके से आपका बहुत समय जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये फॉर्मूला होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये होता है। ठीक, अब इसको, इस फॉर्मूले को आप कई जगह यूज कर सकते हो। यहाँ पे तो इन्होंने सीधे सीधे पूछ लिया योग, कहीं पे औसत पूछता, मान लेते पहली 25 संख्याओं का समांतर माध्य बताइए, तो कैसे करते, ये फॉर्मूला लगाते और बटे में 25। ठीक, अब यहाँ पे 1 से 50 तक की संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो गई, प्रथम 50 संख्याओं का योग निकालना है, तो n की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी n बराबर 50, n बराबर 50, तो हो जाएगा 50 इंटू 50 प्लस 1 51 बाई 2, 2 से काटिए तो ये हो जाएगा 25। अब 25 का गुणा कर लीजिए, 25 एक अन्नम 25 हासिल लगा 2, और 25 25 125 और 2 127, तो वैल्यू कितनी आ गई 1275। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रथम 50 संख्याओं का योग। देखिए कितना आ जा रहा है 1275। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 77 है, log 9/3 का मान होगा। log 0 लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं है, सीधे 9 लिख दीजिए, और बेस में है 3। अब इसके बाद देखिए जब बेस में 3 है तो यहाँ पे हम 3 की घात के रूप में 9 को कितना लिख सकते हैं, 3 के घाते 2। अब किसी भी संख्या का घात होता है तो वो बाहर गुणे के रूप में आ जाता है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे log 3/3। अब log a बेस a, आपको पता है फॉर्मूला होता है log a बेस a का जो मान होता है वह 1 होता है, तो यहाँ पे log 3/3 का जो मान हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1, जो मान आ जाएगा वह 2 आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू इसकी जो आ जाएगी वह 2 आ जाएगी। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, पेपर भी मैंने आपको सॉल्व करा रखा है, पेपर भी आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जो लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको मिल जाएगा। अब देखिए x के घाते a माइनस बी इंटू एक्स के घाते b माइनस, यहाँ पे देखिए कुछ छूटा हुआ है, यहाँ पे क्या छूटा हुआ है, x के घाते b माइनस सी, यहाँ पे माइनस सी छूटा हुआ है, इसको आप सही कर लीजिए। और फिर x के घाते c माइनस a का मान ज्ञात करो, ये आपका डीएलएड 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखिए x के घाते a माइनस बी और फिर इंटू एक्स के घाते b माइनस सी, ये है। ठीक, और उसके बाद क्या है x इंटू सी माइनस ए। अब देखिए यहाँ पे 3 संख्याओं का एक तरीके से समझिए 3 चीजों का गुणा हो रहा है आपस में, और इनका जो आधार है x वह समान है। x हर जगह जो आधार है, बेस है, वह x है, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक, तो ये हो जाएगा x के घाते a माइनस बी धन b माइनस सी धन c माइनस a। ठीक,
ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, घाते जो है वह जुड़ जाएंगी। इस तरीके से घातों को जोड़ लीजिए। अब घातों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ a है, यहाँ माइनस a है, ये 0, यहाँ माइनस b है, यहाँ b है, ये 0, यहाँ c है, यहाँ प्लस c है, यहाँ माइनस c है, यहाँ प्लस c है, तो सब आपस में 0 हो जाएंगे। ये x के घात में आ जाएगा मान 0, और किसी भी संख्या के घात में, किसी भी चर के घात में अगर शून्य लिख दिया जाए तो उसका मान जो हो जाता है वह 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू जो आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप समझ गए, इसका जो मान आ जाएगा वह 1 आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, ₹3000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जो है वह 3000 रुपए है, जो दर है वह 5% की है, और जो समय है 18 माह दिया गया है। ठीक है, और वार्षिक ब्याज आपको निकालना है, तो समय जो हो जाएगा 18 माह जो हो जाएगा वह इसमें 18 में अगर हम 12 से भाग दे देंगे तो ये वर्ष में बन जाएगा। ठीक है, जो कि आ जाएगा 6 से ऊपर नीचे काटेंगे तो 3/2 वर्ष। समय जो हो जाएगा 3/2 वर्ष, या 1.5 वर्ष भी लिख सकते हैं। अब साधारण ब्याज आपको निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100। PRT/100 ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। वैल्यूज रखेंगे तो P का वैल्यू है 3000, यानी कि मूलधन है 3000, फिर दर है 5% की, और उसके बाद आप इसको रख लीजिए 1.5। ठीक है, समय है आपका 3/2, 1.5 रख सकते हैं, और बटे में है 100। देखिए 2 शून्य कट गया। इसके बाद देखिए ये आपका हो जाएगा 3×5 = 15 और 0 150 गुणे 1.5, और ये 0 हट जाएगा, ये हो जाएगा 15 × 15। तो 15 का वर्ग कितना होता है, 225। तो यहाँ पे मान जो आ जाएगा वह 225 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू जो आ गई आपकी, जो साधारण ब्याज आ जाएगा 3000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह का 225 रुपए आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 80 है, किसी वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रच्छेदित करती है। वृत्त बना लीजिए। ये कोई भी रेखा जो है वह वृत्त को इस तरीके से जब 2 बिंदुओं पे काट के जाती है, ठीक है, तो उसे वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। चाहे वह भले वृत्त का व्यास ही क्यों ना हो, वह भी क्या होती है, छेदक रेखा होती है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी रेखा जो है वह वृत्त को कैसे भी कहीं भी देखेंगे तो या तो 2 स्थान पे काट के जाती है। ठीक है, अगर केवल एक बिंदु पे छू के जाएगी तो स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो यहाँ पे छेदक रेखा की बात कर रहा है, तो छेदक रेखा जो है वह हमेशा 2 बिंदुओं पे, यहाँ पे बस आपको उत्तर में लिख देना है कि 2 बिंदुओं पर प्रच्छेदित करती है छेदक रेखा। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका उत्तर हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 81 है, एक व्यक्ति ₹25 वाले शेयर में 2500 रुपए की पूंजी लगाता है। जब शेयर का मूल्य 30 रुपए हो जाता है तो बेच देता है। व्यक्ति को हुए लाभ की गणना कीजिए। अब लाभ की गणना यहाँ पे करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक शेयर पे लाभ, एक शेयर पर लाभ कितना हुआ है। तो पहले जिस मूल्य में बेचा है उसने वह 30 रुपए है, और पहले जो मूल्य था जिसपे खरीदा है वो 25 रुपए था, यानी कि 5 रुपए का लाभ एक शेयर पे हुआ है। ठीक, अब निकाल लेते हैं व्यक्ति द्वारा खरीदे गए शेयरों की संख्या। ठीक है, शेयर की संख्या निकाल लेते हैं। शेयर की संख्या कितनी हो जाएगी, उसने 2500 रुपए लगाए थे और एक शेयर था 25 रुपए का, यानी कि उसने खरीदे थे 100 शेयर। यहाँ पे ये समझ पा रहे हैं आप, एक व्यक्ति ने 25 रुपए वाले शेयर में 2500 रुपए लगाए, तो 2500 रुपए लगाए और एक शेयर 25 का था, तो कुल 100 शेयर उसने खरीदा। अब यहाँ पे उसका लाभ अगर हम देखें तो लाभ 100 शेयर खरीदा था और एक शेयर पे जो लाभ है 5 रुपए का है, तो कुल जो लाभ हो जाएगा उसको 500 रुपए का लाभ
हो जाएगा। ठीक है, तो व्यक्ति को हुए लाभ की गणना जो हो जाएगी वह 500 रुपए हो जाएगी। बहुत ही आसानी से आप कर लोगे। ये देखिए डीएलएड 2021 में आपका ये पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 82 है। वृत्त का केंद्र O है यदि कोण APB अब यहाँ पे देखिए फिगर में इन्होंने गलती की है, AP और ये B पॉइंट है। ठीक है, APB, ठीक है, ये B रहेगा, इसको B बना लीजिएगा, APB। ठीक, अब बोल रहा है कि APB जो है वह 30 अंश है। देखिए कोण यहाँ पे बनाया भी है, ये 30 अंश है। तो कोण AOB होगा, कोण AOB पूछ रहा है। अब देखिए एक ही वृत्त खंड में देखिए AB एक जीवा है, इस जीवा के द्वारा आप देखेंगे तो परिधि पे कोण जो बन रहा है वह बन रहा है कोण APB, ये वाला कोण 30 अंश वाला, और इसी जीवा के द्वारा AOB यह जो कोण बन रहा है यह केंद्र पे बन रहा है। ठीक है, तो कोण AOB जो होगा वह दोगुना होगा किसके, कोण APB के। ये प्रमेय होता है, नियम होता है वृत्त में कि जो केंद्र पे बना कोण होता है वह परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है। ठीक है, तो यहां से ये नियम हम लगा देंगे, तो कोण AOB बराबर आ जाएगा 2 गुणे 30 अंश और इसका मान हो जाएगा 60 अंश। ठीक, जो कि 60 अंश देखिए कहां दिया गया है, 60 अंश ऑप्शन 2 में दिया गया है। ये ऑप्शन 2 जो हो जाएगा 60 डिग्री, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 83 है। बैंक में किस प्रकार के खाते में जमा धनराशि पे ब्याज नहीं मिलता। किस प्रकार के खाते की बात हो रही है, किस तरीके के अकाउंट पे जमा धनराशि में ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है, आपको तो चालू खाता जो होता है, जो करंट अकाउंट होता है, चालू खाता यहाँ पे उत्तर लिखिएगा, जो करंट अकाउंट होता है उस पे ब्याज नहीं मिलता है, बैंक ब्याज नहीं देता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 84 है। एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिन का राशन सामग्री उपलब्ध है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र घर चले गए हों तो वह सामग्री कितने दिन तक चलेगी। अब एक तरफ लिखिए छात्र लिखिए आप, और दूसरे तरफ लिखिए कितने दिनों तक सामग्री चलेगी। अब बोलिए, यहां पे देखिए पहले 300 छात्र जो थे उनके 15 दिनों की सामग्री थी। ठीक, अब जब 200 छात्र चले गए तो बचे कितने छात्र, 100 छात्र बचे। 100 छात्र बच गए तो कितने दिनों तक, मान लेते हैं x दिनों तक सामग्री चलेगी। अब यहाँ पे देखिए कैसा यहाँ पे समानुपात होगा। देखिए पहले तो यहाँ पे जब 300 छात्र थे तो 15 दिन तक चल रहा था राशन। अब 100 छात्र यानी कि जो छात्रों की संख्या है वह घट गई है, छात्रों की संख्या घट गई है, और राशन अब देखिए खाने वाले कम हो गए हैं तो जो सामग्री है वह ज्यादा दिन तक चलेगी। तो तीर जो है वह अपोजिट लग जाएगा। यह सवाल आपका प्रतिलोम समानुपात का प्रश्न है। समानुपात की मदद से इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे छात्रों को एक तरफ लिख लिया आपने, एक तरफ दिनों का। अब इसी को अनुपात बना लीजिए तो ये हो जाएगा 300/100 बराबर, अब इधर से इसको लिखेंगे जिधर से तीर जा रहा है x/15। ठीक, तो 300/100 और फिर हो जाएगा बराबर x/15। अब तिर्यक गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 100 गुणे x, x का गुणा 100 में हो जाएगा। ठीक, तो 100 गुणे x बराबर हो जाएगा 300 गुणे 15, या फिर लिख सकते हैं यहां से x बराबर 300 गुणे 15/100। 2 शून्य 2 शून्य काट दीजिए, x बराबर हो जाएगा 15×3 45, 45 डेज। अब जो सामग्री है वह 45 दिनों तक चलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से समानुपात की मदद से आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए बस हमने एक तरफ छात्रों को लिख लिया, एक तरफ दिनों को। हमको पता चल गया कि यह प्रतिलोम अनुपात है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे भिन्न के रूप में लिखा बराबर। फिर जब तीर उल्टा लगा है तो उल्टा x से 15 जाएंगे, उसके बाद आप
तिर्यक गुणा कर लोगे, x का गुणा इधर हो जाएगा, 15 का गुणा इधर हो जाएगा, ठीक है। बस गुणा करके सॉल्व कर दिया, x का मान 45 आ गया। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 85 है, 14 धन 7 x धन x स्क्वायर में x धन 3 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए x धन 3 से भाग हमको करना है इसमें। अब इसको इस तरीके से लिख लीजिए, जो बड़ी घात है चर की उसको पहले लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर धन 7x धन 14। इस तरीके से ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे पहले x है, यहाँ x स्क्वायर है, तो x से गुणा कर देंगे तो ये भी x स्क्वायर बन जाएगा। x का गुणा फिर +3 में होगा तो ये हो जाएगा 3x। घटा लीजिए तो यहाँ पे घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित होगा, यहाँ पे जो प्लस एक्स स्क्वायर था माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो +3x था वो -3x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा और 7x में से 3x जाएगा तो हो जाएगा 4x और +14 को भी उतार लीजिए। अब देखिए 4x हमको लाना है तो धन 4 से आप गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 4x और 4 तिहाई 12 यहाँ आ जाएगा। फिर घटाइए -4x और -12, 0 और 14 में से 12 जाएगा, बचेगा 2। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका भागफल हो गया x धन 4 हो गया आपका भागफल, ये भागफल हो गया और ये जो 2 है वह शेष फल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका उत्तर हो जाएगा। भाग आप यहाँ पे आसानी से कर लो। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 86 है, 10,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए हमको दोनों कैलकुलेट करके फिर ना अंतर हम निकाल पाएंगे। बोल रहा है कि 10,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर आपको निकालना है। ठीक है, तो 10,000 का 10% वार्षिक, अब सिंपल इंटरेस्ट अगर हम निकालें साधारण ब्याज तो ये हो जाता है PRT/100 और P कितना है 10,000 है और R हमारा है 10%, समय है हमारा 2 वर्ष बटे 100, 2 शून्य कट जाएगा और ये जो आ जाएगा 2 का गुणा 10 में 20 और 20 का गुणा 100 में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2,000। जो इंटरेस्ट आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो आ जाएगा वह आ जाएगा 2,000। इसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला जो हो जाएगा CI कंपाउंड इंटरेस्ट वह हो जाएगा P इंटू 1 + R/100 टू द पावर T माइनस P। ठीक, अब यहां पे निकालिए, P है देखिए 10,000 और 1 प्लस दर है 10 बटे 100, समय है 2 वर्ष घाते 2 हो जाएगा और माइनस P भी है तो -10,000। अब इसके बाद यहाँ ब्रैकेट में देखिए तो ये 10 एकन्नम 10 और 10 दहाई 100, एक शून्य काट दीजिए तो 1/10 बच जाएगा और यहाँ पे हर समान कर लेंगे तो पूरे के बटे 10 और ऊपर यहाँ 1 में 10 से गुणा हो जाएगा, 10 धन 1 अंश में लिखा जाएगा यानी कि 11/10 हो जाएगा ये, तो 11/10 का स्क्वायर ये हो जाएगा और -10,000। अब इसके बाद देखिए 10,000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 -10,000। अब 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। ठीक, अब गुणा कर लीजिए, ये हो गया 100 गुणे 11 का गुणा 11 करेंगे हम 121 और -10,000। अब गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 12,100 रुपए, ये हो जाएगा और -10,000 कर लीजिए तो 12,000 में से 10,000, 12,100 में से 10,000 घट जाएगा तो 2,100 यानी कि 2,100 रुपए रह जाएगा। अब ये हो गया 2,100 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना था, तो हो जाएगा 2,100 माइनस 2,000, तो अंतर कितना आ जाएगा 100 रुपए का अंतर आ जाएगा। ब्याज, दोनों ब्याज में जो अंतर आ जाएगा वह 100 रुपए, यानी कि पहले ही साल से 100 रुपए का अंतर दिखने लगेगा। आप साधारण ब्याज की जगह अगर चक्रवृद्धि ब्याज
लगाते हो, मतलब पहले साल के बाद एक साल में तो दोनों समान ही रहते हैं समझ लीजिए, दूसरे साल में मूलधन जो हो जाएगा वह आपका बदलेगा और इसके बाद आपको चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज ज्यादा मिलने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न आप समझ पा रहे होंगे बहुत आसानी से। यहाँ हमने साधारण ब्याज निकाल लिया, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया, दोनों का अंतर बोला था, यहाँ पे प्रश्न में अंतर हमने निकाल लिया, अंतर आ जाएगा 100 रुपए आपका उत्तर होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 87 है, व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में है a माइनस 1/a इंटू एक्स माइनस 1 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए 3 पद आपको दिख रहे हैं और बीच में 2 जगह आपका घटाने का चिन्ह है। ठीक, इसका गुणनखंड आपको करना है, माने गुणे के रूप में लिख देना है। ठीक है, गुणनखंडों के रूप में लिख देना है इसको, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a और फिर ब्रैकेट क्लोज, इसमें गुणा हो रहा है x का माइनस 1। अब इस x का गुणा हो रहा है तो ब्रैकेट खोल के गुणा कर लीजिए, तो ये 4 पद में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x का गुणा a में होगा, तो ये हो जाएगा इधर से माइनस का गुणा हो रहा है इधर से x का, तो ये धन a में माइनस का गुणा होगा तो माइनस से, और फिर x का गुणा होगा तो ax हो जाएगा, माइनस ax हो जाएगा। फिर इधर देखिए माइनस का गुणा तो ये प्लस 1/a में गुणा होगा x का, तो हो जाएगा x/a माइनस 1। ठीक है, ये आपके 4 पद यहाँ पे इस तरीके से बन गए। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद पहले वाले पद को देखिए और दूसरे वाले, पहले वाले पद में आपको दोनों जगह x दिख रहा है तो x कॉमन ले लीजिए। अब x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, x माइनस a बच गया, और प्लस यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन आपको नहीं दिख रहा है लेकिन x माइनस a यहाँ पे आपको मिल रहा है। अगर x माइनस a भी यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा, तो दोनों जगह x माइनस a कॉमन हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे अगर हम a कॉमन ले लें, देखिए a अगर हम कॉमन लेना चाहें तो बात नहीं बनेगी। यहाँ पे हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 1/a कॉमन ले लें, क्योंकि यहाँ a जो है वह बटे के रूप में है। 1/a जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 1/a इंटू एक्स है ही, तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ पे देखिए -1 था तो 1 की जगह 1 को क्या लिख सकते हैं, देखिए a/a लिख सकते हैं, और इसमें से अगर हम 1/a निकाल लें तो बचेगा क्या, a बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -a। ठीक है, ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। अब 1/a हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा x, और यहाँ पे जब 1/a कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 की जगह a बचेगा। ठीक है, यहां से आप समझ सकेंगे 1/a यहां से अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, a बचेगा। ठीक है, 1 को हम लोग लिख सकते हैं a/a, और इसी 1 को अगर 1/a कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a। अब इसके बाद देखिए x माइनस a दोनों जगह है, x माइनस a कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचा है x और यहाँ पे बचा है 1/a। ठीक, तो यही आपका गुणनखंड रूप में आ जाएगा। ठीक है, यही गुणनखंड हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 88 है, चित्र में AB वृत्त को P बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा है। AB P बिंदु जो स्पर्श बिंदु है वह AB, चित्र में AB वृत्त को P बिंदु पे खींची गई स्पर्श रेखा है। AB रेखा जो है वह P बिंदु पे स्पर्श रेखा है इस वृत्त की। ठीक है, तथा कोण PQR, कोण PQR, कोण PQR, ये बिंदु देखिए Q होगा, PQR 80 अंश है, तो QPR ये जो कोण बोल रहा है ये 80 अंश का है, और कोण PRQ, कोण PRQ ये है 30 अंश का। ठीक है, तो कोण RPB यानी कि ये जो कोण है इस AB रेखा के बीच का और इस रेखा RP के बीच का जो कोण है यह आपसे पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए इस कोण का मान आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको एक वृत्त दिख रहा है, वृत्त में बनता हुआ एक त्रिभुज दिख रहा है, वृत्त पे एक स्पर्श रेखा दिख रही है, स्पर्श रेखा से एक PR जीवा दिख रही है। ठीक है,
ये दिख रहा है और दो कोण आपको पता है, ये त्रिभुज के दो अंतःकोण। तो इसी त्रिभुज में आप देखिए, इसी त्रिभुज में तीसरा कोण जो है इसका मान हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसमें करना क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में जो कोण पी क्यू आर की जो वैल्यू हो जाएगी, यानी कि ये जो कोण हो जाएगा वह 180 माइनस बाकी दोनों कोण 80 और 30 110 अंश, यानी कि ये जो कोण आ जाएगा आपका यह 70 अंश का हो जाएगा। इस कोण का जो मान आ गया वह 70 अंश आ गया। ठीक, अब यहां से समझिए कि अब यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे इस कोण का आप मान कैसे निकालोगे। अब यहां पे जो स्पर्श रेखा AB है और जो जीवा PR है, स्पर्श रेखा AB और जीवा PR के बीच बना जो कोण होगा, कोण RPB, यह बराबर होगा कोण किसके, इसी जीवा PR के द्वारा जो कोण जो है वह एकांतर वृत्तखंड में परिधि पे जो बन रहा है कोण उसके बराबर होगा, यानी कि कोण PQR के। तो इस तरीके से इसका PQR का मान कितना है 70 अंश, तो वैल्यू रख दीजिए 70 अंश। यहाँ पे कोण RPB का जो मान आ जाएगा वह 70 अंश आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक प्रमेय होता है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किसी भी वृत्त में कोई स्पर्श रेखा है, उस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से होकर के जाने वाली जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण होता है वह उसी जीवा के द्वारा एकांतर वृत्तखंड में आंतरिक कोण के बराबर होता है, यानी कि इसी जीवा के द्वारा जो परिधि पे बना कोण होगा उसके बराबर होगा। यही आप प्रमेय लगा दोगे तो यहाँ पे आपको मान मिल जाएगा 70 अंश, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने देख लिया, प्रश्न संख्या 88 तक हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे आपके सभी अतिलघुत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद है सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो सभी प्रश्न समझ में आ गए हैं तो यस लिख करके कमेंट कर दीजिए। और इससे पहले पूरे अतिलघुत्तरी में अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो क्वेश्चन नंबर जो है आप इस क्लास में कमेंट कर दीजिए। इसी क्लास में हम पूरे अतिलघुत्तरी का देख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत आ रही है आप लोग को उस क्वेश्चन को, ठीक है, तो कमेंट कर दीजिए और इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहां पे भी आप शेयर कर सकते हैं, फेसबुक, कहीं पे भी आप बस शेयर कर दीजिए। ठीक है, लाइक और शेयर ये आपका काम है। अब इसके बाद देखिए लघुत्तरीय प्रश्न बच रहे हैं। लघुत्तरीय प्रश्न आप लोग कमेंट करके बताइए, लघुत्तरीय प्रश्न आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो इसलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है, आप लोग कमेंट करके बताइए। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और सभी विषय इसी तरीके से आपको पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी विषयों को पढ़िए, अपने तैयारी को बेहतर बनाइए आप। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप के माध्यम से आप कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे एक पूरा माहौल आपको मिल जाता है और कोई डिस्टरबेंस के बिना आप पढ़ाई कर पाते हैं। वहां पे सभी आपको नोट्स मिल जाते हैं, PDF मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाता है। तो ऐप के माध्यम से जरूर पढ़ाई करिए। हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।